आइए देखते हैं मध्य प्रदेश दोपहर की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर में बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त कब आएगी और सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त भी कब तक जारी होगी। आइए जानते हैं, आपको बता देते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण और बड़ी योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में हर 4 महीने के अंतराल पर सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे किसानों को बीज, उर्वरक, उपकरण या अन्य कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। 20 जून को पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल से योजना की 23वीं किस्त जारी की थी। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे भेजी गई है। अब जानते हैं अगली किस्तें वो कब तक जारी हो सकती है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियम के अनुसार हर वर्ष योजना की पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच जारी होती है। वही दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी होती है। इस तय पैटर्न और 4 महीने के चक्र से आधार पर देखे तो अक्टूबर नवंबर में अगली किस्त जारी की जाएगी। संभावना है कि अगस्त के आखिरी हफ्ते या फिर सितंबर 2026 में सरकार 24वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक तारीख घोषणा होना अभी बाकी है। और मध्य प्रदेश में जल्द ही सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त जारी होनी है। संभावना जताया जा रहा है कि जुलाई महीने में दोनों किस्तें जारी हो सकती है। तो मध्य प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपए मिल सकते हैं। जल्द ही सरकार की तरफ से किस्त जारी होने को लेकर आधिकारिक सूचना जारी होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मानसून ने 9 दिन की देरी से दी दस्तक, 24 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश को कर लेगा कवर। आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में बुधवार को दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। सामान्य तिथि से 9 दिन की देरी से पहुंचे मानसून ने धार, इंदौर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, सिवनी, बालाघाट, मंडला और खंडवा में दस्तक दे दी है। मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश भर में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम केंद्र के पूर्व अनुमान के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे में मानसून पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। एमपी में मानसून की एंट्री की सामान्य तारीख 15 जून है, लेकिन इस बार ये 8 दिन लेट यानी 24 जून को प्रदेश में आया। मानसून की दस्तक के साथ ही सीमा से जुड़े जिलों में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में छिंदवाड़ा के चांद में 75.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा सागर में 60.2, सिवनी में 56.2 मिमी, बालाघाट में 20.4 मिमी बारिश दर्ज हुई है। तो आज मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में दक्षिणी हिस्से से आता है मानसून। तो बता दें आपको, मध्य प्रदेश में दक्षिणी हिस्से से मानसून का प्रवेश होता है। मंडला, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर, बुरहानपुर, पंडुना, बैतूल, बड़वानी के रास्ते मानसून आता है। पिछले साल बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर के रास्ते प्रदेश में मानसून आया था। इस बार भी दक्षिण पश्चिमी मानसून ने धार, इंदौर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन, सिवनी, बालाघाट, मंडला और खंडवा के रास्ते दस्तक दे दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, हवाई सफर 25% तक हो सकता है महंगा। आपको बता देते हैं, भू राजनीतिक तनाव और रिफाइनरी प्रोडक्शन में कमी के चलते विमान ईंधन की वैश्विक आपूर्ति बाधित हो रही है। इसे देखते हुए वैश्विक सलाहकार कंपनी ने चेताया कि 2026 में हवाई किराया 20 से 25% तक बढ़ सकता है। कच्चे तेल और उससे तैयार एटीएफ की कीमत के बीच अंतर $50 प्रति बैरल से ऊपर निकलने की आशंका को इसकी वजह बताई जा रही है, जो अमूमन 20% होता है। मैक्सिजी की रिपोर्ट में कहा गया कि विमान ईंधन की कच्ची कीमतों मुख्य रूप से कच्चे तेल के दाम बढ़ने का कारण बड़ी है, लेकिन असली समस्या आपूर्ति की है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी तो हर बच्चे को 1 ग्राम सोने की अंगूठी मिलेगी। आपको बता देते हैं, तमिलनाडु के सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले स्थानीय निवासियों के बच्चों को राज्य सरकार 1 ग्राम सोने की अंगूठी का तोहफा देगी। लड़का लड़की दोनों योजना के पात्र होंगे। परिवार में कितने ही बच्चे हो, अंगूठी हर नवजात को मिलेगी। मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने नई योजना लागू करने का आदेश दिया है। शुरुआत 15 सितंबर 2026 से शुरू होगी। लाभ 22 जून 2026 से जन्मे बच्चे को मिलेगा। उद्देश्य सरकारी अस्पताल में प्रसव को बढ़ावा देना। 1 ग्राम की अंगूठी का दाम 14,218 रुपए है। तो ये बड़ी खबर है, सरकारी अस्पताल में डिलीवरी तो हर बच्चे को 1 ग्राम सोने की अंगूठी फ्री में मिलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, सीएम का ऐलान, रानी दुर्गावती के नाम पर होगा डुमना एयरपोर्ट। आपको बता देते हैं, गोंड साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती का बुधवार को बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर पहुंचे। उन्होंने सीएम ने कहा है कि अब हम सभी की इच्छा है कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा जाए, ताकि देश दुनिया से आने वाले लोगों को इस वीरांगना और इस स्थान की याद बनी रहे। राज्य सरकार एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर भारत सरकार के समक्ष अपना प्रस्ताव रखेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, यूजर्स का डेटा भारत से बाहर भेजने पर रोक, देश में ही स्टोर होगा रिकॉर्ड। आपको बता देते हैं, अब आपकी प्राइवेसी और पर्सनल डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अब टेलीकॉम कंपनियों को अपने फोन, इंटरनेट इस्तेमाल और कॉलिंग से जुड़ा सभी तरह का डाटा और लॉग्स अब भारत में ही स्टोर करना
होगा। कोई भी कंपनी अपना पर्सनल डेटा देश के बाहर नहीं बेच पाएगी और न ही किसी विदेशी संस्था के नाम शेयर कर सकेगी। दरअसल दूरसंचार विभाग ने बुधवार को टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है सोने चांदी में भारी गिरावट, चांदी 16,000 सस्ती हुई। आपको बता देते हैं सोने चांदी की कीमतों में 24 जून को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 5,448 रुपए घटकर 2,22,000 रुपए पर आ गई है। चांदी 2 दिन में ही 16,000 रुपए सस्ती हो चुकी है। वही 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 2,800 रुपए गिरकर 1,42,000 रुपए पर आ गया है। इससे पहले ये 1,45,000 रुपए पर था। सोने के दाम इसी महीने 14,285 रुपए और चांदी के 41,315 रुपए गिरे हैं। 1 जून को सोना 1,56,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,63,000 रुपए प्रति किलो थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है 2 बड़े भूकंप आए, 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका, देश में इमरजेंसी। आपको बता देते हैं वेनेजुएला में बुधवार शाम यानी भारतीय समय अनुसार गुरुवार सुबह 2 शक्तिशाली भूकंप आए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इसमें 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की 44% और 1 लाख से ज्यादा मौत की 30% आशंका है। पहले 7.2 और फिर कुछ ही सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। दोनों भूकंप राजधानी कराकस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में आए हैं। कराकस समेत कई शहरों में इमारतें क्षतिग्रस्त हुई है। कार्यवाहक राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। हालांकि अभी सरकार ने मौत के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार कराकस एयरपोर्ट की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। इससे धूल का बड़ा गुब्बार उड़ता दिखाई दिया। ये पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है। इससे पहले 1900 में 7.7 का तीव्रता का भूकंप आया था। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है 2 मार्च के बाद पहली बार $76 से नीचे पहुंचा कच्चा तेल। आपको बता देते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को ब्रेंट क्रूड की कीमत गिरकर $75.75 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है, जो 2 मार्च के बाद पहली बार इस स्तर पर आई है। वही अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी गिरकर $71.98 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। ये गिरावट ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में बातचीत का पहला दौर पूरा हुआ है और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में तनाव कम होने के संकेत मिले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये स्थिति बनी रही तो भारत जैसे तेल आयातक देशों को बड़ी राहत मिल सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है 100 साल से ज्यादा समय का सबसे सूखा जून महीना, खरीफ सीजन पर बड़ा संकट, जुलाई पर टिकी है किसानों की उम्मीद। आपको बता देते हैं देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत इस बार कमजोर रही है और जून में बारिश की भारी कमी ने खरीफ सीजन को लेकर चिंता बढ़ा दी है। 24 जून 2026 तक भारत में सामान्य से करीब 32% कम बारिश दर्ज की गई है। शुरुआती जून का बारिश घाटा इतना गहरा रहा कि कई मौसम विश्लेषकों ने इसे 1 सदी से ज्यादा समय का सबसे सूखा जून बताया है। साल 2025 की तुलना में इस बार तस्वीर पूरी तरह उलट दिखाई दे रही है। पिछले साल मानसून जल्दी और तेज गति से आगे बढ़ा था, जिससे खरीफ बुवाई समय से पहले शुरू हो गई थी। वही इस साल मानसून 4 जून को केरल पहुंचा जबकि इसकी सामान्य तिथि 1 जून मानी जाती है और ये मौसम विभाग के मई में जारी अनुमान से भी देर से पहुंचा। इसके बाद मानसून की प्रगति धीमी और कमजोर बनी रही। 24 जून तक देश के सभी 9 प्रमुख खरीफ राज्यों में जून के दीर्घकालिक औसत से कम बारिश दर्ज हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार खेती वाले बड़े हिस्से में बारिश की कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मानकों के अनुसार अगर बारिश सामान्य से 19% तक ऊपर या नीचे रहती है तो उसे सामान्य माना जाता है, जबकि 20% या उससे अधिक कमी को डिफिशिएंट यानी कमी वाली स्थिति माना जाता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं।